नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स भी आ रहा था कि सर प्राइवेट बैंक जिस तरीके से ग्रोथ किया है, क्या उस तरीके से सरकारी बैंक भी ग्रोथ कर पाएंगे? क्योंकि अगर इंडेक्स वाइज देखें तो जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं, सारे प्राइवेट बैंक का हालत आज खराब है। मतलब सारे प्राइवेट बैंक आज डाउन साइड में है। क्या वो रिकवरी कर पाएंगे? क्या वो फिर से टॉप में जा पाएंगे? तो सारे पॉइंट्स का आंसर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको यूनियन बैंक के में मेरे ओपिनियन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। उससे पहले अगर चार्ट को देखूं तो कंपनी एक साल पहले इसका प्राइस था 170 और आज चल रहा है 120 के आसपास। तो ओवरऑल बात करूं तो 170 से लेकर 120 तक, और वो भी एक साल में देखिए कितना मतलब स्लोली स्लोली यहाँ पे डाउन हुआ है। तो इसका मतलब कंपनी के जो मतलब प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली गिरते चले गए। अगर 3 साल के डेटा देखो तो एक पॉजिटिवली जर्नी देखने को मिलेगा। तो देखिए ऐसे पहले भी हुआ था 2023 में 84 गया था, उसके बाद अराउंड एक साल तक एक ही जगह पे होल्ड किया, फिर से रिकवरी किया और उसके बाद फिर से उसी तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो जब हाई को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। तो सबसे पहले इसका वैल्यूएशन में एक बार आपको चेक करा के दिखा दो। देखिए, एक टाइम इसका पी रेशियो चला गया था, लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखो तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 21 के आसपास, और आज इसका पी रेशियो कहाँ पे है? आज इसका पी रेशियो जस्ट 5 के आसपास है। मतलब इसका वैल्यूएशन एकदम सस्ता है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कम है और खुद के पी रेशियो से भी कम है। तो दोनों ही यहाँ पे कंपनी के पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हैं। और मुझे एक चीज देखना है कि जो लोग सोच रहे हैं कि 93,000 करोड़ की कंपनी है और 13,39,000 करोड़ के आसपास कर्जा लिया, तो क्या इस कंपनी सर्वाइवल कर पाएंगे? देखिए, इसके लिए मुझे देखना है कंपनी के एसेट कितना है, डिपॉजिट कितना है। देखिए, जो कंपनी लोन लिया, लोन कितना है? करीबन 13,39,000 करोड़, और कंपनी का जो टोटल डिपॉजिट है करीबन 13,12,000 करोड़। मतलब कम बैंक ने एक्चुअल लोन लिया 27,000 करोड़। इस लोन को इजीली कंपनी मिटा सकते हैं। और ये जो डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट बेसिकली ये होता क्या है? डिपॉजिट बेसिकली होता है कि बैंक्स के अंदर जो पैसा आ रहा है, जैसे सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एफडी में, तो इंश्योरेंस में, ये जो पैसा बैंक में आ रहा है तो उसी पॉइंट को डिपॉजिट माना जाता है। तो डिपॉजिट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं और डिपॉजिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो चीजों को आप देखिए, कंपनी के ऊपर जो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी है, मतलब जो बैंक ने जो जहां से पैसा उठाया, मतलब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में जो पैसा उठाया, उस पैसे से कंपनी को जो खुद को लोन मिटाना है वो 5%। तो सोचिए, बैंक दूसरों को 5% इंटरेस्ट देने वाले हैं और खुद मार्केट से 10 से 12% इंटरेस्ट कमाने वाले हैं। क्योंकि जो दूसरों को लोन दिया जाता है वो 8-10% के ऊपर होता है। तो उस हिसाब से कंपनी का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी ठीक ठाक है। सीएआर परसेंटेज भी ठीक है, क्योंकि बैंक के हाथ में हमेशा रिजर्व बैंक के रूल्स के हिसाब से 11% के ऊपर पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे 16% है, ठीक है। आरओई भी बहुत शानदार है, जो एक टाइम नेगेटिव में चला गया था, आज वो 16% के आसपास पॉजिटिव है। रिटर्न ऑफ एसेट भी पॉजिटिव है। नेट एनपीए, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चिंता था इस तरीके से बैंक के ऊपर, प्राइवेट बैंक के ऊपर, इसका कुछ भी कर ले कंपनी का एनपीए सबसे ज्यादा होता था। तो अभी देखिए कंपनी के एनपीए 5.5% के आसपास इसका एनपीए था, वो घट के 1% के आसपास आ गया। मतलब एनपीए बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस किया, बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे खुद को रिकवरी किया, और पैग रेशियो भी 1% के नीचे है। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यूनियन बैंक एक बेस्ट मतलब डेटा वाइज कंपनी काम कर रहा है। तो चलो अभी कंपनी के बाकी डेट्स देख लेते हैं, जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, मार्च का रिजल्ट भी आ चुके हैं। जो कंपनी 26,000 पिछली बार रेवेन्यू कमाए थे, इस बार 27,800 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, और आज तक की सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू भी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। तो एक बात को समझिए, जो कंपनी अच्छा खुद के एनपी को कंट्रोल किया, इनकम भी ज्यादा किए, रेवेन्यूज भी ज्यादा कमाया, और डिपॉजिट भी बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, डिपॉजिट बढ़ना चाहिए किसी भी बैंक के अंदर। डिपॉजिट अगर एक बार कम हो गया तो बैंक खतरे में जा सकते हैं। मान के चलिए आप बाहर से लोन लेकर दूसरों को लोन देकर इनकम करते हैं, तो आपका लोन आना ही बंद हो जाएगा, तो आपका इनकम कम हो जाएगा। क्योंकि आप लोन नहीं ले रहे हैं तो दूसरों को ज्यादा लोन नहीं दे पाएंगे, तो ज्यादा लोन नहीं दे पाएंगे मतलब आपका इनकम होना कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के सारे पॉइंट्स, कंपनी के
फ्लेवर में है, मतलब कंपनी के हाथ में है, तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है। हाँ, अभी सेक्टर नहीं चल रहा है, उसके कारण कंपनी भाग नहीं रहा। जब सेक्टर भागेंगे तो इस कंपनी भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में लिखता है, सर आप जो बता रहे हैं कि वो 100% गारंटी है। देखिए, पहली बात, मैं तो कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन है नहीं, तो मैं कोई भी आपको शेयर कर रिकमेंडेशन कर पाऊँ, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको वही पॉइंट दिखा रहा हूँ जिस पॉइंट को देखकर ऑब्जर्व करके आप पता कर सकते हैं उस कंपनी के ऊपर कितना स्टेबिलिटी है। बाकी देखिए, काम करना आपके हाथ में है, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट है, तो स्मार्टनेस के हिसाब से काम करिए, चीजों को समझ के काम करिए। देखिए हम लोग सोच रहे हैं कि चलो 13 लाख करोड़ की कंपनी का लोन है, और कंपनी के डिपॉजिट कितना है, करीबन 3.5 लाख करोड़ के आसपास। तो आधा एसेट भी देखिए करीबन 11,39,000 करोड़ के आसपास, मतलब कंपनी के एसेट तो है ही, तो कंपनी इस डिपॉजिट को मिटाने के लिए सक्षम है, तो इसमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन खुद के होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार हो गया, चलो 7% से होल्डिंग को 5.5 6.5% कर दिया, मगर उसी जगह पे एफएस ने कुछ क्वांटिटी को एडिंग कर लिया। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव व्यू को दर्शाते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप एक बार फोकस करिए। अभी देखिए, रही बात यूनियन बैंक के चार्ट पैटर्न्स का, तो जब मैंने इस स्ट्रेटेजीज को यूज किया, फर्स्ट मैंने इस लेवल्स को मैंने ऑब्जर्व किया, इस लेवल में मैंने काम किया। जो काम यहाँ पे किया गया उस बेसिस में अगर बात करूं, तो यहाँ से अगर मैं टॉप तक देखूं, तो ओवरऑल 43% का जंप होने का चांसेस है। मैं यहाँ पे काम क्यों किया? सबसे पहली बात, काम इसीलिए किया क्योंकि ध्यान से देखना, जब यहाँ पे 3 लाइन देखने को मिलेगा, एक 50 डेज मूविंग एवरेज, एक 200 डेज मूविंग एवरेज, एक 300 डेज मूविंग एवरेज। तो 50 डेज मूविंग एवरेज इस दोनों लाइन को अगर ब्रेक डाउन करे, तो जहां पे ब्रेक डाउन करेगा उस लेवल को मार्किंग कर लेना। तो यहाँ पे इस तरीके से लेवल को मार्किंग करके वहां पे मैं डिसीजन लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली लेवल कहाँ पे मार्किंग हुआ, अगर लेवल को मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं इसको सारे रिमूव करके देखूँ और लेवल को मार्किंग करके देखूँ, तो कुछ इस तरीके से लेवल्स में आपको दिखेगा, कुछ इस तरीके से लेवल्स में आपको दिखेगा। और इस लेवल से अगर मैं पीक लेवल तक देखूं, मतलब टॉप लेवल तक इसको देखूं, तो ओवरऑल जहां से पॉइंट क्रिएट हुआ था वहां से मैं अगर टॉप तक देखूं, तो 50% का जर्नी नहीं होने का चांसेस है। तो क्या यहाँ पे जर्नी नहीं होगा? तो चलो आपको पहले भी बैक टेस्टिंग करके एक बार दिखा देते हैं कि ऐसे क्या हुआ था। देखिए, 2022 में भी सेम हालत हुआ था। क्या हुआ? करेक्शन हुआ। यहाँ से करेक्शन कितना हुआ था? अगर मैं टोटल ओवरऑल करेक्शन के देखूं, तो 40% के आसपास। तो अभी करेंटली कितना करेक्शन हुआ वो भी एक बार दिखाना भूल गया, चलो एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ। अभी करेंटली जो टॉप लेवल से करेक्शन डाउन लेवल तक हुआ, तो कितना हुआ? आप एक बार मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ऑलमोस्ट 40%, मतलब 40% से ही वो रिकवरी हमेशा करता हुआ देखने को मिला है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे कहाँ पे सिचुएशन बने थे, ध्यान से चीजों को देखना। देखिए यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट बने थे, तो फाइनली इस लेवल में, इस लेवल में ब्रेक डाउन किया था। तो यहाँ से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ, यहाँ पे टॉप लेवल तक अगर इसको मार्किंग कर लूँ, तो कितना बनेगा? तो अगर टॉप लेवल तक इसका मार्किंग करूँ, तो मैं हमेशा जब भी इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को यूज करता हूँ, जहाँ से एंट्री पॉइंट होता है वहां से टॉप लेवल तक देखता हूँ, तो कितना 60% का जर्नी। तो अभी कितना मिलेगा? 50% का जर्नी। इसका मतलब है ये जर्नी इजीली आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ, बाकी आप एक बार स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।